अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में जो हमने अभी तक कवर किया है उसमें सबसे पहले हमने फ़ेसबुक का कंप्लीट ओवरव्यू किया था। ठीक है, मेटा बिज़नेस सूट क्या होता है ये हमने बताया था। मेटा एड्स मैनेजर क्या होता है और इसमें पेजेस क्या होते हैं, यही चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए एंड उसमें जो भी प्रोडक्ट आप लगाते हो और उसको प्रमोट करने के लिए। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में देखा था किस तरीके से हम अपना फेसबुक का पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसकी सारी सेटिंग्स डिटेल में हमने देखी थी। फिर हमने एक इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया था। देन फिर हमने आपका बिज़नेस पोर्टफोलियो क्रिएट किया था। बिज़नेस पोर्टफोलियो के अंदर जाने के बाद हमने अपना इंस्टाग्राम का जो अकाउंट बनाया था और फेसबुक का जो पेज बनाया था, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया था हमने, ताकि अगर हम मेटा बिज़नेस सूट वाला डैशबोर्ड यूज़ करके अगर हम कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो वो एट अ टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपलोड हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक सैम्पल पोस्ट क्रिएट की थी। फिर उसके बाद हमने जो आपका पेज बनाया था वो आपके पोर्टफोलियो में हमने ऐड किया था। वो आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जो भी हम सेपरेट पेज बनाते हैं वो हम किसी भी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं बाद में जाके। ठीक है, फिर उसी पोर्टफोलियो के अंदर हमने आपका अलग से ऐड अकाउंट क्रिएट किया था। ठीक है, अलग से ऐड अकाउंट जो हमने क्रिएट किया था वो देखें, ये आपका पर्सनल अकाउंट है, इसके अंदर ये एक ऐड अकाउंट आ रहा है। ये आपका हमने बिज़नेस पोर्टफोलियो अकाउंट बनाया था, इसके अंदर आपका एक पेज ऐड किया था और एक ऐड अकाउंट बनाया था। यहाँ पर जब हम इस ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपके ऐड अकाउंट में चले जाएंगे। यहाँ से जब हम कैंपेन बनाएंगे ना तो जो पेज हमने इसके अंदर ऐड किया था वो पेज हमारे सामने आ जाएगा। उस पेज के लिए हम ऐड लगाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कैंपेन किस तरीके से क्रिएट होती है। उसके बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करेंगे। 6 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको हम बारी बारी इंडिविजुअली एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, फिर हम पूरी कैंपेन अपनी क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्रिएट कैंपेन पे। ठीक है, कैंपेन क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके 6 ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाते हो ना तो आपको ये इन्फॉर्मेशन वो कहता है फुल करो। तो हम क्या करेंगे, गो टू अकाउंट ओवरव्यू में जाएंगे। आपको इस जगह पे ले आएगा। यहाँ पर आप देखें वो कह रहा है कि पेमेंट मेथड ऐड करें। वो पेमेंट मेथड हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, अगर चाहें तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको कह देता हूँ स्किप फॉर नाउ। कह रहे हैं कि कंफर्म करो ये वाला पेज है आपका, इस अकाउंट के साथ लिंक हुआ हुआ है। मैंने आपको बताया था कि हमने अपने बिजनेस सूट में जाके एक पेज ऐड किया था। मैं आपको दोबारा से उसको रिवाइज करवा देता हूँ। ये बिजनेस सूट में गए थे हम, यहाँ से हमने एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ था, वो ये पोर्टफोलियो आ गया। हम इसकी सेटिंग में गए थे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर ये पेजेस में हम आ गए थे। पेज में जाने के बाद यहाँ से जब हम ऐड पेज पे क्लिक करते हैं तो हमारा पेज इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, ऐड पेज। जब पेज हमारा ऐड हो गया तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, आप खुद कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि अभी तक आप सिंगल इसमें पर्सन हो जो ऐड हो। कल को किसी को एक्सेस देनी होगी तो वो पीपल में जाके पहले एज अ पीपल ऐड करेंगे और यहाँ से फिर असाइन पीपल पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आप ये वाला पेज उस बंदे को भी असाइन कर सकते हो जो आपने नया बंदा ऐड किया होगा। आगे नेक्स्ट क्लासेस में जाके हम देखेंगे कि किस तरीके से एक प्रैक्टिकल पीपल को असाइन किया जाता है, पीपल ऐड किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने आगे जाके करनी है। ठीक है, अभी के लिए यहाँ तक आपको समझ आ गई। तो वो हमसे पूछ रहा है कि इस बिज़नेस पोर्टफोलियो के अंदर हमारा ये वाला पेज है, हम इसको कंफर्म करेंगे और कह रहा है कि अपना फ़ोन नंबर भी आप ऐड करो। तो हम यहाँ से फ़ोन नंबर भी ऐड कर लेते हैं। नंबर बताएं। 47 हम्म, 50 99 657। कोड बताइए। 90 जी, 6820। ठीक है, ये बेसिक सेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। जो पेमेंट मेथड है इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, हम कंटिन्यू पे जाते हैं। बल्कि कंटिन्यू पे आप जाएँ तो वही 6 ऑब्जेक्टिव ओपन हो जाएंगे जब हम क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करते हैं। तो हम वापस अपने कैंपेन वाले डैशबोर्ड में जाएंगे। यहाँ से हम कैंपेन पे क्लिक करेंगे क्रिएट पे तो वही 6 ऑब्जेक्टिव ओपन हो गए हैं। अब ये देखिए 6 ऑब्जेक्टिव हैं, ये पहले 11 हुआ करते थे। बाद में जैसे जैसे ये एडवांस हुआ, इसने नई अपडेट्स लेके आया तो इसने वो 11 ऑब्जेक्टिव्स को उसने 6 में ले आया। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है
अवेयरनेस का। जब भी कोई नया ब्रांड लॉन्च होता है, अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में लोगों को बताना है, अवेयर करना है, आगाही देनी है अपने ब्रांड की। अभी आप देखोगे मार्केट में जाते हो तो आपको हज़ारों क्लोथिंग की शॉप्स नज़र आती हैं। आप भी नई शॉप ओपन करके बैठ जाओगे तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये एक नई शॉप ओपन हुई है। अगर आप उसके लिए फेसबुक पर आके अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हो ना, तो वो आप इलाका अपना चूज़ कर लो। लेट्स सपोज आप पिंडी में बैठे हुए और पिंडी की मार्केट में अपने लोगों को बताना चाहते हो कि नई शॉप ओपन हुई है, यहाँ पर सेल लगी हुई है, ऑफर लगी हुई है, कुछ भी। तो लोगों को कैसे पता चलेगा? आप हर लोगों के मोबाइल में घुस के उसको बता सकते हो कि भाई इस जगह पे मेरी ये शॉप ओपन हुई है। आप अवेयरनेस कैंपेन लगाओगे। अवेयरनेस कैंपेन में क्या होगा कि आप इसको एक बजट बताओगे, लेट्स सपोज 500,000 या जितना भी आप डेली का लगाना चाहते हो। फेसबुक बताएगा कि मैं इतने लोगों को आपका ऐड शो कराऊंगा। ठीक है, आप पिंडी के इलाके में अगर आप चाहते हो कि मेरा डेली के बेस पे 20,000 लोगों को मेरा ऐड नज़र आए, तो आप वहाँ से अपना बजट ऐड करोगे। वो आपको पहले से ही बता देगा कि इतने लोगों को मैं आपको इतने पैसों में ऐड दिखाऊंगा। तो आप उसको ओके करते हो, अपना ऐड दिखाते हो जो भी वीडियो आपने रिकॉर्ड की होती है। आजकल टिकटॉक पे आपने देखी होंगी कि हर शॉप वाला किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करके अपनी वीडियो बनाता है कि ये कमर्शियल मार्केट में इस जगह पे शॉप है, आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर 3,000 रुपये की सेल लगी हुई है। ठीक है, तो वो सारा एड्रेस वगैरह बताते हैं। तो आप उस तरह की एक वीडियो बनवा लें या ख़ुद बेशक अपनी बना लें। तो आप वो वाली वीडियो आप लगाओ और उस कैंपेन को पब्लिश कर दो। फिर डेली बेसिस पे 20,000 लोग आपका ऐड देखेंगे। ठीक है, अब उन 20,000 लोगों में से लाजमी बात है कि अगर आपने कोई अच्छी ऑफ़र लगाई होगी तो लोग आपकी शॉप पर भी आएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं अवेयरनेस, अपने ब्रांड की प्रमोशन करना और उसको अवेयर करना। ठीक है, लोगों को उसकी अवेयरनेस देना। तो अवेयरनेस कैंपेन में वो कह रहा है कि शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। यानी कि उस तरह के लोगों को ये ऐड दिखाएगा इसमें जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद रख सकें। ठीक है, आपने एक बंदे को बार बार ऐड दिखाना है, बार बार ऐड दिखाना है ताकि उसके माइंड में आपके शॉप का नाम याद रह जाए उसको। ठीक है, इतनी अवेयरनेस आपने इसमें करनी है। तो ये कह रहा है कि ये उस चीज़ के लिए बेस्ट है कि अवेयरनेस कैंपेन जब आप चाहते हो कि लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता चले। ठीक है, इसमें रीच होती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच, देखा कह रहा है गुड फॉर रीच, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना। रीच का मतलब होता है पहुंचना। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस, अपने ब्रांड के बारे में आगाही फैलाना। आपको किसी वीडियो पे व्यूज़ चाहिए उसके लिए भी ये वाली बेस्ट है ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव को चूज़ करो, आगे जाके अपनी आप वीडियो डालो, वीडियो का आप ऑब्जेक्टिव डाल दो गोल के मुझे व्यूज़ चाहिए इस पर, तो फेसबुक ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ला के देगा उस पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें चलती हैं। अभी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज ना हो, आगे जाके सारे डाउट्स आपके निकल जाएंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल आगे जाएंगे ना तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ट्रैफिक कैंपेन क्या होती है? कह रहा है कि सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है किसी एक मंजिल पर, किसी एक जगह पर आपने उसको पहुंचाना है। यानी कि आपने लोगों को ऐड दिखाया, आप चाहते हो कि वो आपकी वेबसाइट पर विजिट करें। जो बंदा ऐड पे क्लिक करे मेरी वेबसाइट पे आ जाए, तो एक जगह बता देना, एक डेस्टिनेशन बता दे कि इस डेस्टिनेशन पे मैंने लोगों को लेके आना है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस जगह पे लेके आएगा। वो डेस्टिनेशन आपकी वेबसाइट भी हो सकती है, आपकी मोबाइल ऐप भी हो सकती है। आपने जिस चीज़ का लिंक दिया होगा ना, वो क्लिक करके उस लिंक पर उस जगह पर आ जाएंगे। इंस्टाग्राम प्रोफाइल, समटाइम होता है कि लोग ऐड लगाते हैं, वो अपनी वेबसाइट पे नहीं लेके जाते, वो अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे ले जाते हैं जहाँ पर उनकी सारी वीडियोस और पिक्चर्स लगी हुई होती हैं। आप वो भी दे सकते हो, फेसबुक का इवेंट भी दे सकते हो। तो वो कह रहा है गुड फॉर लिंक क्लिक्स, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स अगर आपको चाहिए तो वो उसके लिए अच्छा है। लैंडिंग पेज व्यूज़, लैंडिंग पेज क्या होता है कि लेट्स सपोज आपने किसी जगह पे उसको लैंड करवाना है, जैसे जहाज़ एक लैंड करता है ना एयरपोर्ट पे, ऐसे ही है कि आपने लोगों को ऐड दिखाया, उन्होंने शॉप नाउ पे या लर्न मोर पे क्लिक किया, तो वो आपने जो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ था ना, वो वहाँ पर आके लैंड करेंगे, उसको बोलेंगे लैंडिंग पेज। वो लैंडिंग पेज आपकी वेबसाइट का होम पेज भी हो सकता है, आपका प्रोडक्ट पेज भी हो सकता है। जैसे आप आजकल टिकटॉक पे और फेसबुक पे ऐड देखते हो, आप शॉप नाउ पे क्लिक करते हो ना, तो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के पेज पर लैंड करते हो जहाँ पर उसका नाम लिखा होता है, पिक्चर होती है, प्राइस होती है, बाय नाउ का बटन होता है, वो भी उसका लैंडिंग पेज होता है। ठीक है, वो कह रहा है कि फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स, यानी कि ये गुड है अगर आपने इंस्टाग्राम पे लोगों को लेके आना है। आप मैसेंजर पे लेके आना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे उसको लेके आना चाहते हो, या व्हाट्सएप पे उसको लेके आना चाहते हो, या आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर क्लिक करके आपको कॉल करें। ये सारे ऑब्जेक्टिव आप इसमें यूज़ कर सकते हो, गोल अपने। ठीक है, समझ आई इन दोनों में? इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है, चाहे वो क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पे आते हैं या नहीं आते। हाँ, आगाही करना, बस लोगों को आपका ऐड नज़र आना चाहिए। इसमें आप उसको एक डेस्टिनेशन दे रहे हो कि भाई ऐड नज़र आ रहा है ना, तो वो एक एक्शन परफॉर्म करे, उस पर क्लिक करे और हमारे लैंडिंग पेज पर आ जाए या हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आ जाए। आप एक फाइनल लिंक दे देते हो उसको। इंगेजमेंट में क्या होता है? इंगेजमेंट में इस तरह की ऑडियंस होती है फेसबुक के पास, जिसमें लोग ज़्यादातर किसी पोस्ट को देख के लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते रहते हैं।
ठीक है, आपने देखा होगा मेरे सामने कोई पोस्ट आ गई नवाज शरीफ की, इमरान खान की, मैंने कोई ना कोई उस पर लाइक किया होगा या मैंने कोई कमेंट किया होगा उस पर, तो मैंने एक पोस्ट के साथ इंगेज हुआ हूँ मैं, ठीक है, इसको बोलते हैं इंगेज होना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इंगेजमेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट है जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से व्यूज़ चाहिए होते हैं या सॉरी मैसेजेस चाहिए होते हैं। व्हाट्सएप पे आप अगर लेके आना चाहते हो ना किसी को, तो आप इंगेजमेंट कैंपेन लगाते हो और वहाँ से व्हाट्सएप का गोल चूज़ करते हो, फिर जो बंदा आपका ऐड देखता है वो आपके व्हाट्सएप पर आता है। वो ऐसे बंदे होते हैं कि जिन लोगों ने आज से पहले कहीं ना कहीं किसी पोस्ट के साथ एंगेज हुए होते हैं, किसी को शेयर किया होता है या कमेंट किया होता है, ठीक है। तो कह रहे एंगेजमेंट गुड फॉर वही चीज़ है, मैसेंजर पे मैसेज करवाना चाहते हो, इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में लेके आना चाहते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज करवाना चाहते हो, इनकरेज पीपल टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद यू और इनिशिएट अ परचेज थ्रू मैसेजिंग ऐप्स। कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि वो बंदा आपसे मैसेज करे चाहे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे मैसेंजर पे, तो ये वाला गोल बेस्ट है। वीडियो व्यूज़ आप इसमें भी ले सकते हो। इंटरेक्शंस यानी कि आपकी वही चीज़, गेट मोर लाइक्स रिएक्शंस कमेंट्स एंड शेयर्स। कोई एक पोस्ट दिखा दो किसी को और अपना गोल चूज़ कर दो इंटरेक्शन वाला, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर लाइक्स लेके आएगा, कमेंट्स भी होंगे उस पर, शेयर्स भी होंगे, ठीक है। यानी कि इंगेजमेंट ओवरऑल इन सारी चीज़ों के लिए बेस्ट है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स चाहिए, कन्वर्सेशन चाहिए, मैसेज चाहिए, तो इन चीज़ों के लिए ये बेस्ट है। लीड कैंपेन हम लगाते हैं। लीड कैंपेन में हम एक इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करते हैं। इंस्टेंट फॉर्म क्या होता है कि आपने एक ऐड दिखाया, किसी बंदे को ऐड नज़र आया आपका, उसने जैसे ही ऐड पे क्लिक किया तो वो किसी वेबसाइट पे या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे नहीं जाएगा, बल्कि उसके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, वो पहले फॉर्म फिल करेगा। अब ये किस इंडस्ट्री के लिए या किस चीज़ के लिए जो है बिज़नेस के लिए सूटेबल है, सबसे ज़्यादा इसकी जो एग्जांपल है ना वो है प्रॉपर्टी। ये जो रियल एस्टेट का बिज़नेस होता है, रियल एस्टेट के बिज़नेस में आपने देखा होगा एक हाउसिंग सोसाइटी है। हाउसिंग सोसाइटी के अंदर उनका एक जो मेन हेड ऑफिस होता है ना, उसके अंदर 15 से 20 बंदों की सेल्स टीम बैठी हुई होती है। वो क्या कर रहे होते हैं, वो लोगों को कॉल कर करके प्लॉट सेल कर रहे होते हैं। अब वो जो 15-20 बंदे हैं, उन्होंने उनके पास जो नंबर आते हैं, वो उनके पास जो लीड्स आती हैं, वो हम जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले बंदे हैं उनको लीड्स जनरेट करके देते हैं। जितने लोग वो फॉर्म फिल करते हैं उसमें उनका नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर हम ले लेते हैं उनसे, और वो फ़ोन नंबर हम उठा के उनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं सेल्स टीम को। फिर वो खुद से देखते हैं कि अगर दिन के 100 मैसेजेस हैं तो वो 20 बंदों की टीम आपस में डिवाइड कर लेती है और 5-5 बंदों को या 10-10 बंदों को सारे जो है वो कॉल या मैसेज करके उनसे उनको डिटेल शेयर कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, लेट्स सपोज आपके सामने एक ऐड आया कि सोसाइटी में 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब जिसको चाहिए वो हमसे कांटेक्ट करे। जैसे हम कांटेक्ट पे क्लिक करते हैं, एक फॉर्म ओपन होता है, लिखा हुआ आता है कि आप किस प्लॉट में इंटरेस्टेड हैं, 3 मरले में, 5 में या 10 में। मैं 5 सेलेक्ट करूँगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमसे पूछेगा अच्छा अपना नेम बताओ, अपना फ़ोन नंबर बताओ और अपनी लोकेशन बताओ और सबमिट कर दो। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो उनके पास मेरी 4 इन्फॉर्मेशन जाएंगी कि इस बंदे ने 5 मरले पे क्लिक किया था, इसका ये नेम था, इसकी ये लोकेशन थी और ये फ़ोन नंबर है। और 100 बंदों ने फॉर्म फिल किया, किसी ने 3 मरले पे क्लिक किया होगा, किसी ने 10 मरले पे, तो उनके पास एक डाटा आ जाएगा कि 50 बंदे हैं 5 मरले वाले, 30 बंदे हैं जिन्होंने 3 मरले पे क्लिक किया था, बाकी 20 बंदे जिन्होंने 10 मरले पे क्लिक किया था। अब उन सारों के फ़ोन नंबर भी होंगे। जब उनको मैसेज या कॉल करेंगे ना तो उनको बताएंगे कि जी सर आप 10 मरले में इंटरेस्टेड हैं, तो ये इसकी डिटेल्स हैं, ठीक है। उनको पहले से पता होगा कि ये 20 बंदे 10 मरले वाले हैं। तो ये आप उनको लीड्स में, फॉर्म में पूरी तरीके से उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ ले सकते हैं कि आपने लीड में उनसे क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपकी। अब एक स्कूल वाला ऐड मेरे सामने आया, ये सिटी स्कूल वालों का, उन्होंने बच्चों के एडमिशन ओपन किए थे। तो जैसे ही मेरे सामने फॉर्म आया, मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरे सामने आ गया कि आप के बच्चे की एज क्या है, वो लड़का है या लड़की है, और आप किस जगह से हैं और अपना फ़ोन नंबर। मैंने सबमिट किया। इस तरह से 100 लोगों ने और भी किया होगा या 50 बंदों ने। तो उनके पास स्कूल की मैनेजमेंट टीम के पास जो जिसकी ये जिम्मेदारी है, जिसकी ड्यूटी है कि उसने कॉल करके सारों से जो है वो टाइम फिक्स करना है मीटिंग का, तो वो उसके पास सारी लीड गई होगी, फिर उसने सारों को कॉल की होगी कि ठीक है आपने फॉर्म फिल किया था, आप कल इतने बजे हमारे ऑफिस आ जाए, फिर वहाँ पर बैठ के जो भी एडमिशन का प्रोसेस होगा वो करेंगे। तो ये लीड्स इसलिए होती हैं, ठीक है। समझ आ रही है यहाँ तक? अभी तो ये मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपका एक माइंड बन जाए। देन उसके बाद जब हम डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे ना तब और ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि जब हम अवेयरनेस पे जाएंगे तो सारी बातें अवेयरनेस से रिलेटेड ही हो रही होंगी। तो थ्रू आउट द प्रोसेस जितना भी हम कैंपेन पर ऐड सेट पर ऐड में जाएंगे तो आपको अवेयरनेस के बारे में ही बात हो रही होगी, तो आपको प्रॉपर इसकी समझ आ जाएगी। ऐप प्रमोशन होता है कि जैसे ही आपने, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं इसकी दूंगा, टीमू की जो ऐप है ना वो आजकल हर बंदे के फ़ोन में होती है। ये विद इन 2 ईयर्स ऐसा क्या हुआ कि हर बंदे के फ़ोन में टीमू की, एक तो उनका बजट बहुत ज़्यादा था, करोड़ों में उन्होंने बजट लगाया है। उनका स्नैपचैट ओपन करो, यूट्यूब ओपन करो, कहीं पर भी चले जाओ तो टीमू का ऐप ऐड नज़र आ रहा होता था।
और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी हम टीमू के ऐड पे क्लिक करते हैं, हमें कोई चीज़ पसंद आ गया, उन्होंने जैकेट लगाई है, शूज़ लगाए हैं, तो वो हमें डायरेक्टली ऐप स्टोर में ले जाता है अगर आईफोन है तो। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो वो आपके प्ले स्टोर में ले जाता है आपको, पहले टीमू ऐप इंस्टॉल करो। हाँ। वो उन्होंने इतना ज़्यादा लगाया कि अभी आप टीमू की ऐप इंस्टॉल करें तो पता नहीं कितने मिलियन उनके डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो वो ऐप प्रमोशन वाली ऐड लगाते हैं। इसमें क्या होता है, गुड फॉर ऐप इंस्टॉल्स, यानी कि आपने अगर एक नई ऐप बनाई है और चाहते हो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इंस्टॉल करें, तो आप बाकी प्रोसेस सारा सेम करोगे जो आपने अवेयरनेस ट्रैफिक एंगेजमेंट में किया, वही आप एड सेट लगाओगे, बजट लगाओगे, ऑडियंस दोगे, लोकेशन चूज़ करोगे। उसके बाद फिर आप थर्ड स्टेप पे जाके अपना ऐड क्रिएटिव में इमेज दे दोगे या वीडियो दे दोगे या कोई भी 10 इमेजेस कैरोसेल बना लोगे। जब लोग उस पर क्लिक करेंगे ना तो वो आपकी वेबसाइट पे नहीं जाएंगे बाय करने के लिए, वो डायरेक्टली आपके प्ले स्टोर में चले जाएंगे। वहाँ पर लिखा होगा कि इंस्टॉल दिस ऐप, जिस तरह हम प्ले स्टोर में जाके कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, वैसे ही। तो आपको पहले इंस्टॉल करोगे तो फिर आप उस जगह पे जाओगे जो आपने ऐड देखा होगा। ठीक है, तो इसमें होता है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऐप के इंस्टॉल्स करवाने हैं। सेल्स ऐड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपने कोई भी ई कॉमर्स का ब्रांड है, आप सेल्स ऐड लगाते हो, आप परचेजेस इंगेजमेंट में भी ले सकते हो। देखो यहाँ पर आ रहा है नीचे कन्वर्जन्स, परचेजेस थ्रू, क्या लिखा हुआ है, मैसेजिंग, वीडियो व्यूज़, इंट्रैक्शंस। ठीक है, ये परचेजेस भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी उसने लिखा हुआ है परचेज थ्रू मैसेजिंग ऐप्स। इट मीन्स कि परचेज हम यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने मेन चीज़ अपना जो क्रिएटिव बनाया होगा ना, जो क्रिएटिव होता है बेसिकली जो आपका ऐड होता है जो लोगों को नज़र आता है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, उसमें अगर आपने अच्छी तरीके से अपनी प्रोडक्ट को बताया है और ऑफ़र दी है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया किसी की, तो लोगों को हर तरीके से वो अट्रैक्ट कर गया, तो वो आपको मैसेज करके व्हाट्सएप पे भी आपसे ऑर्डर बुक कर लेगा कि भाई ये मेरा एड्रेस है, मुझे इस एड्रेस पे भेज दो। अगर आपने सेल्स ऐड लगाया तो सेल्स में भी आप परचेज ही कर रहे होते हैं, मेन मकसद आपका यही होता है, लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ हमारे पास आ जाती है, कैटलॉग एड्स। ये कैटलॉग एड्स क्या होते हैं, ये कैटलॉग ऐड जो आपका यहाँ पर पर्सनल अकाउंट था ना, इसमें नहीं चलते आपके, इसके जो ऐड अकाउंट है ना इसमें नहीं चलते। कैटलॉग ऐड आपका बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर जो ऐड अकाउंट होता है ना उसके उससे ही चल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने आपका बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करवाया, उसके अंदर आपका एक अलग से ऐड अकाउंट क्रिएट करवाया, ताकि फ्यूचर में जाके जब हम सेल्स ऐड पे जाएंगे ना, अगर मैं आपके इस पर्सनल अकाउंट में सारे स्टेप्स करवा देता, 5 ऑब्जेक्टिव करवा देता, थर्ड इस सिक्स वाले नंबर पे आके जब मैं आपको बोलता ना कि भाई इसमें कैटलॉग ऐड नहीं चलते, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर कि यार ये सारा काम तो हमने इसी में किया, तो ये क्यों नहीं चल रहा है इसमें। तो स्टार्ट ही मैंने आपसे वो बिजनेस ऐड अकाउंट से लिया, ताकि सारा काम आप बिजनेस ऐड अकाउंट के अंदर ही रहते हुए करें। ठीक है, सिर्फ कैटलॉग ऐड जो है वो पर्सनल ऐड अकाउंट में नहीं चलते, क्योंकि उसमें पिक्सल कनेक्ट नहीं होता। अब इसमें क्या होगा कि हम अपना फेसबुक का पिक्सल कनेक्ट करेंगे आपकी वेबसाइट के साथ, शॉपिफाई स्टोर के साथ। जितने भी आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपने वर्डप्रेस पे बनाया हुआ है, वो कॉमर्स में, या शॉपिफाई पे बनाया है, या कोई भी मजेंटो और काफ़ी सारे आते हैं सॉफ्टवेयर, कहीं पर भी आपने वेबसाइट बनाई है, आपके कुछ प्रोडक्ट लगे हुए होंगे वहाँ पर, वो सारे प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली फेसबुक अपने कॉमर्स मैनेजर में उसको ले आता है। जितने ही प्रोडक्ट हैं उसकी प्राइस, इमेजेस, लिंक्स, सारा कुछ उठा के ना फेसबुक अपना एक इसका टूल है कॉमर्स मैनेजर, वहाँ पर ले आता है। जैसे एड्स मैनेजर अलग है, बिजनेस सूट अलग है, ऐसे ही कॉमर्स मैनेजर भी इनका होता है, वो भी अलग से है। कॉमर्स मैनेजर के अंदर आपके सारे प्रोडक्ट वो शो हो रहे होते हैं जो आपकी वेबसाइट पे हैं। अब जब आपने एक ऐड क्रिएट किया, जब लास्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पर आपने अपना क्रिएटिव ऐड करना होता है, इमेज देनी होती है या वीडियो देनी होती है, वहाँ पर अगर आप कैटलॉग सेलेक्ट कर लेना तो जितने प्रोडक्ट आपके वेबसाइट वाले होते हैं वो सारे आपके ऐड क्रिएटिव की जगह पे आ जाते हैं। खुद से आपको खुद से एक एक इमेज डाल के उसकी प्राइस डाल के या लिंक नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिकली पिक हो जाता है। एक तो जल्दी बन जाता है, और इसमें अगर आप आगे जाके इमेज ऐड होता है, वीडियो होता है, कैरोसेल होता है, कैरोसेल में आप 10 इमेजेस डाल सकते हो मैक्सिमम। एक कलेक्शन ऐड होता है, कलेक्शन ऐड में आप अनलिमिटेड इमेजेस अपनी प्रोडक्ट शो करवा सकते हो। अगर आप वो चूज़ करते हो ना, तो अगर आपने 100 इमेजेस अपने 100 प्रोडक्ट शो करने हैं तो एक एक करते हुए आपको हफ्ता लग जाएगा, कि उसका आपने लिंक भी डालना है, पिक्चर्स भी डालनी है, सारा इन्फॉर्मेशन डालनी है। कैटलॉग में आपका क्योंकि शॉपिफाई स्टोर कनेक्ट हुआ है, वो ऑटोमेटिकली 100 की 100 प्रोडक्ट उठा लेगा जो आप उसको बोलोगे। चाहे मैन की है तो मैन की उठा लेगा, वुमेन की है तो वुमेन की उठा लेगा। अगर आप ऑल पे क्लिक करोगे तो वो सारी उठा लेगा प्रोडक्ट्स, और उस पर लिंक भी लगे हुए होंगे। कोई बंदा अगर शॉप नाउ पे क्लिक करेगा डायरेक्टली उसी पेज पर लेके जाएगा जो प्रोडक्ट पे उसने क्लिक किया होगा। कोई शूज़ की पिक्चर आ गया, प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे लगा हुआ था, शॉप नाउ पे क्लिक करेगा तो वो शूज़ वाली लैंडिंग पेज पर लेके जाएगा, जहाँ पर उसकी प्राइस, बाय नाउ का बटन और उसकी डिस्क्रिप्शन और फीचर्स लिखे होंगे सारे। ठीक है, तो ये कैटलॉग ऐड बहुत ज़रूरी होता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप एक और टाइप के ऐड लगा सकते हो, डायनेमिक एड्स। डायनेमिक ऐड क्या होते हैं कि जो बंदा आपकी वेबसाइट पे गया,
उसने जो प्रोडक्ट देखा वापस उसने आपकी वेबसाइट बंद कर दी है, तो वो कभी फेसबुक पर आता है या इंस्टाग्राम पर आता है, तो वही प्रोडक्ट सेम उसके सामने आ जाती है, वही पिक्चर जो उसने देखी होती है प्रोडक्ट। ये कैसे होता है? जैसे मैं अब गया हूँ ना, मैं वेबसाइट पे गया हूँ, मैंने आपने टी शर्ट देखी थी, आपको टी शर्ट का ऐड शो हो गया, मैंने कुछ शूज़ देखा था या ट्राउज़र देखा था, तो जब मैं फेसबुक पे जाऊँगा तो मुझे आपके ऐड की तरफ से मुझे वो शूज़ या वही ट्राउज़र मुझे शो हो जाएगा जो मैंने देखा होगा। 100 डिफरेंट बंदे हैं ना, 100 डिफरेंट बंदों को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट शो करेगा उनके इंटरेस्ट के मुताबिक। आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, आप वहाँ पर ज़्यादातर टी शर्ट्स देखते हो, कोई और चीज़ देखते ही नहीं हो, तो आपको मेरी वेबसाइट में से आपका इंटरेस्ट उसको पता है कि ये टी शर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है, तो मेरी वेबसाइट के सारे टी शर्ट्स आपके सामने दिखा देगा। जबकि जो बाकी हम कैटलॉग के बगैर जो हम ऐड लगाते थे ना, डायनामिक एड्स के बगैर जो लगाते हैं सिंपल ऐड, उसमें आपने अगर कोई एक इमेज डाली है या एक वीडियो डाली है ना, वही सारों को नज़र आती रहेगी बार बार। आपने 10 दिन के लिए ऐड चलाया तो 10 दिन वही वीडियो या वही पिक्चर सारों को शो होगी, चेंज नहीं होती रहेगी। जबकि आपने अगर डायनामिक ऐड ऑन कर दिया कैटलॉग के बाद, तो क्या होगा कि जिसने जो प्रोडक्ट देखी उसको वो आ जाएगा। ये जब शुरू शुरू में डायनामिक ऐड आते थे ना, तब हमें भी इतना नहीं पता होता था कि भाई ये नया फीचर कैसे आ गया, कि हम अली एक्सप्रेस पे जाते हैं, हम जो ऐड देखते हैं, जो प्रोडक्ट देखते हैं, उसका वापस फेसबुक पे आते हैं, तो अली एक्सप्रेस की तरफ से वही हमारे सामने प्रोडक्ट कैसे आ जाता है। अली एक्सप्रेस को क्या पता कि हमने उसकी वेबसाइट पे जाके ये वाला प्रोडक्ट देखा है। वो फेसबुक ने पिक्सल लगाया होता है, उन्होंने पिक्सल के थ्रू ट्रैक हो रहे होते हैं कि कौन से बंदे इस टाइम पे वेबसाइट पे जाके क्या देख रहे हैं, फेसबुक को पता चल रहा होता है। तो जब वो फेसबुक पे वापस बंदा आता है ना, तो फेसबुक उसको वही वाला प्रोडक्ट सामने शो करा देता है। ठीक है, तो ये सारा जो होता है ये कैटलॉग और डायनामिक एड्स के थ्रू हो रहा होता है। कैटलॉग के थ्रू इसलिए हो रहा था क्योंकि सारे प्रोडक्ट हमारे, हमने इसको दे दिए होते हैं कि भाई ये सारे प्रोडक्ट हमारे ये वाले हैं, तो वो देखता है वेबसाइट में अगर ये टी शर्ट देखी है तो ये कैटलॉग में टी शर्ट ऐड है, इसका ये पिक्चर है, ये इसकी प्राइस है, ये इसका लिंक है, वही वाला उसको शो करता है। जब बंदा उस पर क्लिक करता है वो डायरेक्टली उसी प्रोडक्ट पेज पर चला जाता है। ठीक है, अवेयरनेस, अवेयरनेस के लिए अगर ब्रांड की अवेयरनेस आप करना चाहते हो, ट्रैफिक यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी जगह पे आप ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हो। ट्रैफिक क्या होती है? जैसे एक रश होता है, आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे बंदे विजिट करें, ठीक है, आप ट्रैफिक ऐड लगा देते हो। इंगेजमेंट सबसे बेस्ट होता है अगर आपने व्हाट्सएप पे कोई चीज़ करवानी है, अगर आपने जी सर ये ट्रिप और एंगेजमेंट मेरे ख्याल में ये दोनों एक ही है, लेकिन सिर्फ जो ना ट्रिप एंगेजमेंट में ये होता है कि फेसबुक को पता होता है कि इस बंदे ने जो ना लाइक और कमेंट्स ये चीज़ें ज़्यादा करता है, तो वो जो ना वो उसी में जो ना ज़्यादा एग्जैक्टली एग्जैक्टली लेके जाता है। और एग्जैक्टली ट्रिपिक में जो ना मतलब हर किसी को दिखाते हैं। हाँ देखो, मतलब हाँ। जो ऑप्शन सम टाइम आपने देखा होगा, जो ऑप्शन इसमें आ रहे हैं वो इसमें भी आ रहे होते हैं। देखा, इसमें भी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप आ रहा है और एंगेजमेंट में भी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम आ रहा है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? ये देखो ऊपर देखो, आप लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव। हम फेसबुक को अपना ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। जब आप उसको मेरा ऑब्जेक्टिव पहले से पता होगा ना कि मुझे क्या चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ला के देगा। अगर मैं उसको ट्रैफिक बोल दूंगा ना, तो वो बोलेगा कि भाई मतलब कि आपको बस ट्रैफिक ला के देनी है, चाहे वो किसी भी तरह का बंदा है, कोई भी हो। इसमें सिर्फ वो वाले बंदे होंगे जो कि फ़िल्टर होके आएंगे हमारे पास, जो काफ़ी सारे बंदों में से जो वो वाले बंदे होंगे गिने चुने, जिन्होंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ पोस्ट पे लाइक्स पोस्ट वगैरह किए हुए हैं, इंस्टाग्राम या शेयर किया हुआ है या कमेंट किया हुआ है। तो जब उस तरह के लोगों को हमारा ऐड नज़र आएगा, तो हमारे पे भी वो व्यूज़ आएंगे, हमारे भी पे पोस्ट पे लाइक्स आएंगे, तो वो सारी चीज़ें हमारे आएंगी। देखा, इसके अंदर उसने इंटरेक्शन इसी वजह से लिखा हुआ है। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि आपकी पोस्ट पर लाइक्स, आपको कमेंट्स चाहिए या शेयर्स चाहिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो भी आप पोस्ट लगाओगे उसके ऊपर आपके ज़्यादा कमेंट्स और शेयर्स आए हुए होंगे। बाकी जो आप ऑर्गेनिक पोस्ट करते रहते हो, मे बी उस पर कम हो, इस पर ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये क्या ओपन हो गया? यहाँ तक समझ आ गई। लीड्स में फिर हम एक फॉर्म बनाते हैं। ऐप प्रमोशन बिल्कुल सिंपल है, जस्ट आपने अपना ऐप का लिंक देना होता है, तो जो भी वो ऐड आपका चलेगा, लोग क्लिक करेंगे, वो आपके ऐप स्टोर में या प्ले स्टोर में चले जाएंगे। ये ऑटोमेटिक होता है। कोई बंदा आईफोन यूज़ कर रहा होता है, कोई बंदा एंड्रॉयड कर रहा होता है, तो जो भी उसका ऐप स्टोर होता है वो उस पर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो एप्लीकेशन होती है वो आपके iOS आईफोन में भी होती है और एंड्रॉयड में भी आपकी जो होती है ना वो एप्लीकेशन बनती है, दोनों में आपकी अपलोड होती है। तो वो जिसके पास जो फ़ोन है वो उसके इंस्टॉल वाले सेक्शन में चला जाएगा। सेल्स ऐड का मैंने भी आपको डिटेल में बता दिया। तो हम स्टार्ट करते हैं अवेयरनेस से। ठीक है, इसके ऊपर भी एक ऑप्शन है ऑक्शन और रिजर्वेशन। ऑक्शन और रिजर्वेशन थोड़ा सा टेक्निकल है। ऑक्शन कहते हैं बेसिकली जब आपका, आपने एक ऐड चलाया अभी अवेयरनेस का, आपका जो भी ऐड होगा ना उसकी ऑक्शन किसको बोलते हैं? जैसे आपने ऑक्शन में हिस्सा लिया और सारे अपनी अपनी बिड लगाते हैं, बोली लगाते हैं, पता है आपको? जैसे कोई गाड़ी बिक रही है ना, तो ऑक्शन में सारे लोग बैठे होंगे, तो वो अपने अपनी वो प्राइस बताएंगे कि मैं इतने में खरीदूंगा, दूसरा उससे ज़्यादा बोल देता है, तीसरा उससे ज़्यादा बोल देता है, जो फाइनल जिसकी सबसे ज़्यादा होती है वो जीत जाता है, फिर वो गाड़ी उसकी हो जाती है। ऐसे ही होता है ना, नीलामी जिसको बोलते हैं। आपका जो बाइंग टाइप होती है ना, जो आपका ऐड होता है वो इतना सिंपल नहीं होता, कि क्योंकि बैक एंड पे बहुत सा काम हो रहा होता है इस पर जो फेसबुक ने बनाया हुआ है। अब ऑक्शन में क्या होता है कि जैसे ही आपने अवेयरनेस का ऐड लगाया,
1000 लोगों ने और लोगों ने भी अवेयरनेस का ऐड लगाया होगा, ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल। किसका ऐड कब शो होना है, कितना टाइम शो होना है, वो सारा फेसबुक डिसाइड करता है। वो एक किस्म की पीछे नीलामी चलती है 1000 बंदों के बीच में, कंपटीशन चलता है। कि पहले किसके दिखाने। पहले किसका दिखाना है, ज़्यादा किसका दिखाना है, किस पे क्या रिजल्ट आएंगे। मैंने भी एक ऐड लगाया, आपने भी एक ऐड लगाया, मान के चले सेल्स ऐड लगाया, सारों पे होती है ये ऑप्शन, ये नहीं कि खाली इस पे होती है। सेल्स ऐड मैंने लगाया, मैं कहता हूँ कि यार मैंने लगाया तो मेरे पे रिजल्ट नहीं आ रहा, आपने लगाया बस सेम सेटिंग के साथ आपकी बड़ी अच्छी आ रही है, आपके ऐड क्रिएटिव चेंज होंगे, आपका जो ऐड बना होगा ना वो अच्छा होगा, तो आपका हो सकता है बजट भी ज़्यादा हो, ठीक है। अगर मान के चलो कि अगर हमने बजट भी सेम रखा है फिर भी आपकी सेल ज़्यादा आ रही है, मेरी नहीं आ रही, फिर आपके जो ऐड है ना वो रेलेवेंट ज़्यादा है, जो आपके क्रिएटिव हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे क्रिएटिव अच्छे नहीं हैं। खाली फेसबुक पैसे नहीं देखता कि मैंने 1000 रुपया लगाया और आपने 500 लगाया तो या मैंने 500 लगाया आपने 1000 लगाया इस वजह से आपका अच्छा चल रहा है, नहीं। वो बिड के साथ साथ, बिड कहते हैं कि एक अमाउंट लगाने को कहते हैं, ठीक है। वो बिड के साथ साथ ऐड की रेलिवेंसी और क्वालिटी भी देखता है। आजकल जो नई अपडेट आई है ना एंड्रोमेडा, इसके बाद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया इस चीज़ को लेके। वो जो आप क्रिएटिव देते हो ना, वो क्रिएटिव का टेक्स्ट भी पढ़ रहा होता है, क्रिएटिव के अंदर जो इमेजेस आपने दी होती हैं वो सारा पढ़ रहा होता है, उसको रीड कर रहा होता है। जो आपने प्रोडक्ट की सारी सेटिंग की है कि मैं ये वाला प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हैं, प्राइमरी टेक्स्ट दिया आपने, हेडलाइन दी है, सारा कुछ लिखा है, और जो क्रिएटिव शो कर रहे हैं उसके अंदर कुछ और लिखा हुआ है, तो वो रेलिवेंट नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ रेलिवेंसी क्या होगी कि ऑडियंस आपने कोई और चूज़ कर दी है और ऐड आपका कुछ और था। लेट्स सपोज आप मेडिसिन बेच रहे हो और आपने ऑडियंस में जाके वो ऑडियंस टारगेट कर दिया जो ऑटो मैकेनिक है, गाड़ियों के मैकेनिक है, डेंटिंग पेंटिंग वाले लोग हैं, आपने अगर वो चूज़ कर दिया तो फिर आपकी वो रेलिवेंसी नहीं रहेगी है, ठीक है। तो आपने वो सारी चीज़ों को आपस में रेलिवेंट करके एक प्रॉपर अच्छा ऐड लगाना होता है ताकि आपका ऐड बाकियों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है। तो ये ऑप्शन ये होती है कि बैक एंड पे आपका ऐड किस तरीके से काम कर रहा होता है। रिजर्वेशन में क्या होता है, रिजर्वेशन में अच्छा ऑप्शन में एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, उसके बाद रिजर्वेशन पे चलते हैं। ऑप्शन में ऐसा होता है ना कि लेट्स सपोज आपने एक ऐड लगाया, आप कहते हो कि ये हर हफ्ते में एक बंदे को 4 दफ़ा शो होगा, बार बार वही ऐड। समटाइम होता है ना वही ऐड आपको सुबह भी शो होता है, रात को भी होता है, अगले दिन फिर होता है शो। तो वो ऑप्शन में अगर हमने उसको सेट कर दिया कि बिड गैप हमने दे दिया कि 7 टाइम्स इन अ वीक, एवरी 7 डेज, सॉरी 4 टाइम्स इन अ वीक, यानी कि 4 दफ़ा हर वीक में एक बंदे को शो होना चाहिए। तो वो हो सकता है कभी 3 दफ़ा शो कर दे, कभी 2 दफ़ा कर दे, कभी 4 दफ़ा करे, ठीक है। लेकिन रिजर्वेशन में क्या होता है कि इसमें हम इससे गारंटी ले लेते हैं। रिजर्वेशन क्या बोलते हैं कि किसको बोलते हैं, पहले से बुक कर लेना, रिजर्व कर लेना सीट। होटल में जाते हैं ना, हम एक टेबल रिजर्व कर लेते हैं, उस टेबल पे वो किसी को नहीं बैठने देते, जब फिर हम जाएंगे तो हमें बैठाएंगे उस पर, क्योंकि हमने पहले से बुक किया हुआ है, पे किया हुआ है पहले से। रिजर्वेशन में हमें वो कहता है कि बाय इन एडवांस फॉर मोर प्रिडिक्टेबल आउटकम्स, कह रहा है कि इसके अंदर जो हम आपसे वादा करेंगे वही चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, गारंटेड है, लेकिन थोड़ा सा महंगा है। मैं अगर रिजर्वेशन पे क्लिक करूँगा ना, थोड़ा सा प्रोसेस मेरा आगे जाके चेंज होता है, वो मैं आगे जाके आपको बाद में करवाऊँगा अगली क्लासेस में, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें हमसे पहले से ही वो पूछ लेगा कि कितने व्यूज़ चाहिए आपको, कितनी रीच चाहिए। लेट्स सपोज मैं बोलूँगा ना मुझे 2 लाख की रीच चाहिए, 2 लाख लोगों तक मैंने अपना ऐड दिखाना है, और ये मिनिमम 30 डेज़ के लिए चलता है, 1 डे के लिए नहीं चलता। ये बड़े ब्रांड लगाते हैं जिनके पास बजट ज़्यादा होता है, जैसे दराज है उसका 5-5 करोड़ तक भी ऐड बजट जाता है उसका महीने का। तो वो लोग ये लगाते हैं। उसमें क्या होता है कि आप पहले से फेसबुक को बोलते हो कि मेरा 30 दिन के लिए ये ऐड चलेगा। जैसे दराज 11-11 सेल है, वो 1 महीना पहले अगर स्टार्ट हो गया तो वो दराज 11-11 वाली सेल आपकी 1 महीने तकरीबन चलती है। तो वो रिजर्वेशन पे अगर लगाते हैं तो इट मीन्स कि फेसबुक ने जो उसको बोला है कि मैं 2 लाख लोगों तक आपका या 10 लाख लोगों तक आपका ऐड दिखाऊंगा, उसकी ये प्राइस बनेगी, इतनी प्राइस मुझे पे करो, तो ये आपका ऐड जो है वो चलता रहेगा। ये आपको ऑप्शन में नहीं डालेगा, आपका दिखाएगा ही दिखाएगा हर सूरत में। इसमें तो ऑप्शन में ऊपर नीचे होता रहता है कि वीकडेज़ में अगर ज़्यादा कंपटीशन आ गया तो आपका ऐड थोड़ा कम परफॉर्म करेगा, अगर कम कंपटीशन है तो आपका ऐड अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसमें चाहे 100 लोग और आ जाएं, 1000 लोग और आ जाएं, लेकिन आपसे जो चीज़ प्रॉमिस की गई है वो आपको गारंटेड रिजल्ट मिलेंगे। आपने बोला कि हर बंदे को 7 दिनों में से 4 दिन 4 दफ़ा जो है वो ऐड शो होना चाहिए, यानी कि 4 टाइम्स इन अ वीक हर बंदे को शो होना चाहिए, तो वो 4 दफ़ा लाजमी दिखाएगा। उसने बोला कि 2 लाख लोगों तक रीच जानी है आपकी 30 दिनों में, तो उसकी प्राइस है तकरीबन 65,000। मैंने चेक किया था तो तकरीबन 63-65 तक लेके जा रहा था 30 डेज़ का। तो मैंने 65,000 उसको पे किया, वो 30 दिनों में 2 लाख लोगों तक मेरा ऐड लाजमी दिखाएगा, ऊपर नीचे नहीं करेगा उसको, ठीक है। इसी तरीके से हम रिजर्वेशन में जो है वो पहले से सीट बुक कर लेते हैं कि हमारा ऐड लाजमी दिखाना है। टेस्ला है ना गाड़ी वाला जो एलोन मस्क है, अब उसने अगर कोई नई गाड़ी लॉन्च की है ना तो वो ऑक्शन में कभी भी नहीं जाएगा। उसकी जो भी मार्केटिंग टीम है ना ऑक्शन में कभी भी नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि उसकी गाड़ी की कभी अवेयरनेस अच्छी हो रही है, कभी अच्छी नहीं हो रही है, कभी लोगों को ज़्यादा नज़र आ रहा है, कभी कम नज़र आ रहा है।
तो वो जाएगा रिजर्वेशन में, पहले से वो रीच बुक कर लेगा कि भाई मैंने 1 करोड़ लोगों तक मैंने ये ऐड दिखाना है 30 दिनों में, बताओ पैसे कितने हैं। वो साथ ही जब वो 1 करोड़ ऑडियंस डालेगा उसके पैसे सामने आ जाएंगे, कितने पैसों का आपका ऐड चलेगा, वो पे करेगा, पब्लिश करेगा कैंपेन, तो आप 1 महीने में 1 करोड़ लोग आपका ऐड देखेंगे, यानी कि फिक्स हो जाएगा। समझ आई इन दोनों की? ठीक है, बाकी ये वीडियो जब आपकी यूट्यूब पे अपलोड होगी तो आप इसको बार बार रिपीट करके ये कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट आगे जाके और भी क्लियर हो जाएंगे जब हम आगे प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अवेयरनेस कैंपेन से कि आपका स्टार्ट किस तरह होता है। अभी के लिए मैंने आपको इसमें से कैंपेन पे क्रिएट पे क्लिक किया था, और जो हमारे सामने 6 ऑब्जेक्टिव्स आए थे हमने उसको एक्सप्लेन किया है, और अभी हमने इसको प्रैक्टिकल नहीं किया। अभी हम आगे जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको कैंपेन स्ट्रक्चर समझाऊंगा और प्रैक्टिकल पूरी कैंपेन हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, अवेयरनेस पे। अच्छा, इस पे हम कंटिन्यू करने से पहले हम क्या करते हैं कि इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम अपनी अवेयरनेस की कैंपेन क्रिएट करेंगे। ठीक है।